राधे राधे। तो फिर कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं हम तितिक्षा की, कि हमारे में सहन करने की क्षमता क्यों होनी चाहिए। कई बार होता है ना, बोलते हैं कि हम क्यों ही सहे, जबरदस्ती में सामने वाला हम पे अत्याचार कर रहा है। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात है कि कब हमको सहना है, कब नहीं सहना है। चीजें सारी क्राइटेरिया होते हैं। जैसे ये पेड़ है, तो बोलते हैं तरु के समान तितिक्षा होनी चाहिए। आप अगर आध्यात्मिकता में हैं, बाकी आप सांसारिक रूप में हैं, तो फिर आपका वो डील चलते रहेगा। आपके कर्मास क्लोज नहीं होंगे। अगर आपको अपने कर्मास क्लोज करने हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाना है आपको, तो आपके लिए चीजें मायने रखती हैं। अगर आपको अपनी जर्नी फिर ऐसे ही चलानी है, साइकिल की, आपको फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर करना है, तो फिर आपके लिए कोई वो नहीं है। आप किसी ने आपको 2 चांटे मारे, आप 4 चांटे आराम से मार सकते हैं। पर आप जब आध्यात्मिकता में आते हैं और आपको पता चल जाता है कि नहीं, ये सर्कल को तोड़ना बहुत जरूरी है, यही नहीं है। शंकर जी बोलते हैं ना, तुलसी बाबा उसमें लिखते हैं, उमा कहूँ अनुभव अपना, सतहरि भजन जग सपना। तो जस्ट ये पूरा संसार एक माया जाल है। आप जैसा अपने माइंड सेट में बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएंगे। आप जैसा कर्मा क्रिएट करेंगे वैसा ये होता जाएगा, चलता जाएगा। आप जितने साल तक रहना चाहते हैं, ये आपकी जर्नी है, आप आराम से रहिए। और जब आपको पता चल जाएगा कि आपको इसको ब्रेक करना है, तो फिर आपको इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी ने मुझे 2 थप्पड़ मारे हैं तो मैं उसको 2 थप्पड़ मारूं। मतलब आप, ये वाली कहानी हो जाती है कि अगर किसी ने आपको बॉल फेंकी है, तो अब आपके ऊपर है कि उस बॉल को कैच करके अपने पास रख लेना है। और वो भी रखना ऐसे नहीं है कि गुस्से में कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया है, अब उसको अंदर, क्योंकि उसको भी डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। और अगर आप फिर फेंक के वो बॉल मारते हैं, तो फिर वो रिटर्न आपके पास आएगी, वो गेम चलता ही रहेगा। इसलिए बोलते हैं अध्यात्म में तितिक्षा बहुत जरूरी है सहन करने की। जैसे हमारे पुण्य और पाप होते हैं ना, आप 2 ही है आपके। पुण्य करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और पाप करेंगे तो ना। इन दोनों से भी तो हमको ऊपर उठना है ना, कि हमको पूरे टाइम पे यही यही करते रह जाना। और तीसरा होता है निष्काम कर्म, जब आप सारे कर्म समर्पण भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो वहां पे आपके फिर कर्माज नहीं बनते। फिर वो चीजें आगे आपके भगवान की मर्जी से होती है। अभी भगवान भी बता दे कौन है। ये सारे देवी देवताओं, जैसे ये वृक्ष हो गए ना, तो ये जितने सारे फूल पत्ती लगे हुए हैं, ये सारे देवी देवता हैं। और ये समझिए, ये जो जड़ है, ये जो जो इसका मूल फाउंडेशन है, ये ठाकुर जी हैं, हमारे कृष्ण जी। तो इनको पकड़ना है। आप इनको पकड़ेंगे ना, तो फिर आते ही रहेंगे ये देवी, ये देवता, सब सब उन्हीं के रूप हैं। तो आप क्यों नहीं इन सबको पकड़ने की बजाय एक चीज को पकड़ के रखें। तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि ये सब जो चीजें हैं ना, क्रिएट हो रही हैं। आप एक कर्म करेंगे, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप करते रहिए, चलते रहिए, वो चीजें क्रिएट होते रहेंगी। पर अगर आपको अपने कर्म को काटना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो आपको पेशेंस लेवल रखना ही होगा। कि अगर आपको किसी ने 4 गाली दी है, तो आप में इतना पेशेंस लेवल होना चाहिए कि ठीक है, कहीं ना कहीं ये मेरा ही रिटर्न कभी किया होगा तो आया हो वापिस। तो इसलिए तितिक्षा हो जाती है कि तरु के समान। अब तरु क्यों? क्योंकि आप सोचिए, पेड़ का ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको हम यूज ना करें और वो दे ना। जड़ से लेके, फूल पत्ती से लेके, फल से लेके, लास्ट में सूखने के बाद लकड़ियां, पत्ते, सब कुछ यूज होते हैं। तो हमारा भी यही मोटिव है कि हम क्या दे सकते हैं। लेने का तो भाव रखना ही नहीं है। अगर आपको अपने कर्मा डिस्ट्रॉय करने हैं चीजों को। और सबसे बड़ी चीज होती है हीलिंग पावर, कि हम अपने आप को, किसी ने हमको कुछ बोला तो होता क्या है कि हम उस चीज को सामने वाले को जवाब नहीं देते, अंदर उस चीज को रख लेते हैं। अब उसके बारे में सोचते रहते, वो कहीं नहीं जाती। बचपन में कितने ट्रॉमा ऐसे मिलते हैं कि कई बार हमारे पेरेंट्स है, कुछ है, बोलते हैं, हम उनको बड़े हैं इसलिए हम उनको रिस्पेक्ट करते, जवाब नहीं दे पाते, पर अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा भरा होता है। तो वो गुस्सा भी निकलना जरूरी है। वो हीलिंग कैसे होगी? तो उसको निकालने के लिए भी आपको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। और सहन करने की क्षमता आती है आपको, आप जब स्पिरिचुअल होंगे, अध्यात्मता में जाएंगे, आप जब सत्संग करेंगे, तो विवेक रहेगा। विवेक से आपकी सारी चीजें, वहां से रास्ते खुलने स्टार्ट होते हैं। तो तितिक्षा का इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप
बिना मतलब के सह रहे हैं, नहीं। जब कोई चीज़ आपको पता है, कई बार हमको स्टार्टिंग से ही हमारे प्रारब्ध ही ऐसे होते हैं कि हमको वो मिली है। तो अब आपके पास कोई चांस नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के अलावा। आपका जो भी प्रारब्ध है आप उसको एक्सेप्ट करिए, उसको डिसॉल्व करना होता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं। जैसे आपने पत्थर डाला है, अब वो जब तक धीरे-धीरे घुलेगा नहीं, उसको तोड़ के टुकड़ों में बिखेर नहीं सकते ना हम उसको। डिस्ट्रॉय करना है, उसको धीरे-धीरे डिसॉल्व होगा, तो ही आपकी एनर्जी बाहर निकल के आएगी, आप एक न्यू बन पाएँगे। पुराने जितने भी चेन्स आपको ब्रेक करने पड़ेंगे। और अगर आपको फिर ये सर्कल पे रहना है, आप आराम से सर्कल में रहिए, आइए जाइए, बस बाकी है। बाकी अगर आपको ये ब्रेक करना है, आपको आध्यात्मिकता में ऊपर जाना है, आपको समझ में आता है कि नहीं ये दुनिया एक इल्यूज़न है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसा आप बनाएँगे अपने माइंड में, अपने जैसे कर्मास करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बनने से पहले अपने माइंड में तैयार हो जाती है। हम घर बनाते हैं ना, तो घर में कैसे पहले उसकी ड्रॉ करते हैं कि हाँ ऐसा-ऐसा होना चाहिए। फिर उसके सारे स्ट्रक्चर, फिर जाके 5 से 10 साल में वो घर बन के दिखता है। तो वो चीज़ हमारे अंदर भी होती है कि अगर हमको कुछ बनना है, तो हमको अंदर से वैसा माइंडसेट धीरे-धीरे बनाते-बनाते बनता, तब जाके कुछ सालों बाद हमको वो रूप, रंग सब चीज़ें दिखती हैं। तो तितीक्षा का यही अर्थ है कि आप सहन करने की क्षमता होनी चाहिए हर चीज़ की। आप अपने आप को हील तभी कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि आप में तितिक्षा नहीं है, आप आध्यात्मिकता में आना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। सबसे पहले लाइफ ये आपके जीवन में तितिक्षा ही आएगी, सारी चीज़ें उसके बाद ही आगे आप सारे बॉन्ड्स को तोड़ते जाएँगे। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं। राधे-राधे।